हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। एंड आज हम बात करेंगे कि आपका जो एचटेट है वो एग्जाम आपका क्वालिफाई हो गया है। आपको पता चल गया होगा बायोमेट्रिक चल रही है, आज उसकी लास्ट डेट है बायोमेट्रिक की। नहीं करवाई है तो करवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब बातें आपको पता है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास काफी मैसेजेस आए थे एंड कुछ कमेंट भी आए थे कि मैम एचटेट के बाद क्या करें। ठीक है, एचपीएससी का जो एग्जाम होगा, जब भी होगा, आई होप उसकी प्रिपरेशन आप कैसे स्टार्ट करोगे, ये काफी लोगों के मन में क्या थी, क्वेरी आ रही थी। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एचटेट के बाद आपको क्या करना है। आपको सिंपल से आपको पता है कि भाई आपको अपने एचपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, या फिर उसके लगे हाथ आप केवीएस की भी साथ साथ में प्रिपरेशन कर सकते हो। सिलेबस लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एचपीएससी में कुछ पूछ लिया, केवीएस में कुछ पूछ लिया, तो सेम ही सिलेबस है। आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करके रखिए। क्या है ना, आदत होती है कि जब तक फॉर्म नहीं निकलेंगे तब तक हम जब तक अप्लाई नहीं कर दोगे तब तक हम प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। एडमिट कार्ड नहीं आ जाते तब तक हम प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। एंड फिर क्या होता है, एग्जाम की डेट आ जाती है, फिर हम सोचते हैं कि मैम अब हम क्या करें, है ना। सिलेबस बहुत ज्यादा है, ऐसा भी काफी बार हो जाता है। अभी लास्ट जो बैक टू बैक इतनी जल्दी जल्दी सारे एग्जाम हुए हैं ना, तो काफी लोगों के साथ यही परेशानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एचपीएससी की वैकेंसी कब निकलेगी, ये भी काफी लोगों के क्वेश्चन है। तो देखिए, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती, मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, ठीक है, ना ही मैं गवर्नमेंट में काम करती हूँ, तो मुझे इस बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अभी जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में, उसके क्या हाल चाल है, उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहले जो आपका एग्जाम होता था वो एचएसएससी करवाता था, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। इससे पहले भी 2 बार ये वैकेंसी निकली है और दोनों बार विथड्रॉ भी की गई है। एचपीएससी ने इस बार फर्स्ट टाइम क्या किया है, ये वाला एग्जाम जो आपका पीजीटी के एग्जाम हो रहे हैं, टीजीटी के हो रहे हैं, ये एचपीएससी कंडक्ट करवा रहा है। अब क्योंकि एचपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तो आपके एग्जाम का लेवल ऑलरेडी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। क्योंकि जो उसका सिलेबस है उसने क्या कर दिया, अपना सिलेबस भी चेंज कर दिया। पहले क्या था कि एचएसएससी का सिंपल सा सिलेबस था, स्क्रीनिंग एग्जाम लेता था, इंटरव्यू हो जाते थे। इससे पहले एक बार एचएसएससी के बेस पे आपके पीजीटी कंप्यूटर साइंस पे क्या हो चुकी है, एक भर्ती भी हो चुकी है, ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा। सेकंड टाइम ये निकला, लेकिन इस पे क्या हो गई, विथड्रॉ हो गई। अब जो एचपीएससी इसको कंडक्ट करवा रहा था उसने अपना पैटर्न क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब एचपीएससी के जो पैटर्न है उसमें उसने 2 मोड डाल दिए। पहला क्या लेगा, वो स्क्रीनिंग लेगा, एंड दूसरा क्या लेगा, वो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम लेगा। जिन लोगों ने पहले से ये वैकेंसी फिल की हुई है उनको ये सारी डिटेल पता भी होगी, लेकिन जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपका एचटेट क्लियर करके आ रहे हैं उनके बारे में ये ज्यादा यूजफुल रहेगी, ठीक है। तो देखिए, जो आपका स्क्रीनिंग एग्जाम है उसके सिलेबस की हम बात करेंगे, जो सब्जेक्टिव एग्जाम है उसके सिलेबस की हम बात करेंगे। अब यहाँ पे जो आपको एक चीज और भी पता होगा कि जो अभी जो वैकेंसी निकली थी, एक दिन पहले उस पे क्या लग गया, कोर्ट का स्टे लग गया। कोर्ट के स्टे के बारे में इंफॉर्मेशन आपको बाकी चैनलों से भी मिलती होगी, मैंने इस बारे में कोई भी बात नहीं की है क्योंकि मुझे खुद इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में अपडेट मिल रहे होंगे। जैसे कि हाल ही में अभी अपडेट मिला होगा कि कोर्ट का स्टे हट गया है, एंड इंफॉर्मेशन आ भी रही है कि बीटेक वाले बाहर हो गए हैं, या फिर कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। तो ये सारी बातें आप तब तक कंफर्म नहीं मान सकते जब तक कि एचपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता ऑफिशियली, ठीक है। तो जब तक एचपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो इस बारे में मेरी तरफ से कोई भी क्या कहते हैं, मेरी खुद की कोई भी राय नहीं है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि कौन बाहर हो गया है, कौन बाहर नहीं हुआ, कौन एग्जाम दे पा रहा है, कौन एग्जाम नहीं दे पा रहा है। वो नोटिफिकेशन आएगा तब हम सब उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हो गया हमारी वैकेंसी के बारे में, कोर्ट का स्टे हट गया है, इतना भी मुझे सुनने में आया, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने ये एग्जाम फिल किए हुए हैं वो, अब कोर्ट का स्टे हट गया है, मान लेते हैं कि कोर्ट का स्टे हट गया है, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी होने हैं, आचार संहिता भी लग जाएगी, तो या तो जल्दबाजी में ये एग्जाम हुआ तो जिन्होंने फिल किए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। को एलिजिबल नॉन एलिजिबल वाला चक्कर भी रहेगा इसमें। या फिर ये भी हो सकता है कि क्या पता एचपीएससी इसको एकदम फ्रेश फिर से एकदम उसको वापस ले ले एप्लीकेशन को, एंड फिर से निकाले, तो जिनका इस साल क्लियर हुआ है वो भी इसमें क्या हो जाए, ऐड हो जाए। ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है।
तो दोनों पॉसिबिलिटी है, कौन सी रहेगी कौन सी नहीं मेरे से कमेंट करके इतना मत पूछिएगा, तो मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही रख रही हूँ, ठीक है। तो मुझे भी इतनी डिटेलिंग में ऐसा कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आया कि आप मेरे से कमेंट करके पूछो कि मैम कब होगी क्या नहीं होगी, हम एलिजिबल है नहीं एलिजिबल। तो जब भी कोई ऑफिशियल आता है मैं तभी उसके बारे में बात करूंगी, ठीक है। ये हो गया। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो स्क्रीनिंग एग्जाम है, साथ साथ में क्या हुआ था कि पहले स्क्रीनिंग एग्जाम होना था इसका, लेकिन उसमें मेंशन था कि स्क्रीनिंग एग्जाम जो है आपका उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये भी बात है। और जो उसके सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो उसमें 100% जो आपके क्वेश्चन आने वाले थे एंड 80% क्वेश्चन आपके सिलेबस से रहेंगे, 20% आपके जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के अंदर जो आपके टॉपिक्स इंक्लूडेड है वो है आपके पेडागोजी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और साथ साथ में हरियाणा जीके। इंग्लिश एंड हिंदी यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियरली लिखी हुई है। आपकी हरियाणा जीके रहेगी, डेटा इंटरप्रिटेशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, पेडागोजी है, जनरल अवेयरनेस है। ये जो अभी इस साल जो इनका नोटिफिकेशन आया था उसमें इनका सिलेबस मेंशन था, तो इस वाली फाइल को मैं अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लेना, ठीक है। ये सब यहाँ पे मेंशन हुआ। 2 घंटे का एग्जाम था। उसके बाद इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है। 0.25 की क्या रहेगी यहाँ पे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगली बात यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, अगली बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि ये जो एग्जाम है ये केवल आपका क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए रहेगा। जैसे कि एचटेट आपका एक एलिजिबिलिटी के लिए है, वैसे ही ये आपका क्या रहेगा, क्वालिफाइंग वाला ही रहेगा। इसके मार्क्स आगे इंक्लूड नहीं होंगे। अभी ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो अब इसमें कितना क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, तो देखिए 25% यहाँ पे आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, तभी आप क्या होंगे, सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। दूसरा, फिर सब्जेक्टिव एग्जाम को अगर आप क्लियर कर लेते हो तो 3 गुना जो आपको है बुलाया जाएगा। जितनी पोस्ट निकली हुई है उसके 3 गुना आपको बुलाया जाएगा। लेकिन अभी जो पोस्ट निकली हुई थी उसमें जितने भी कैंडिडेट ने ये एग्जाम फिल किया वो क्या रहे, इसी रेशियो के आसपास रहे। तो स्क्रीनिंग एग्जाम हटा दिया गया एंड सीधा सब्जेक्टिव एग्जाम लेने की बात हो गई, ठीक है। क्या पता अगर ये वैकेंसी फिर से दोबारा से निकली, इस साल वाले लोगों ने एचटेट जिनका भी क्लियर हुआ है उन्होंने इसको फिल किया एंड अगर रेशियो आपका इंक्रीज हो जाता है तो शायद सीधा फिर से स्क्रीनिंग एंड फिर सब्जेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अभी तक क्या है कि ये सिर्फ सब्जेक्टिव एग्जाम ही अभी कंडक्ट होगा, ठीक है। तो इतनी बात हमारी रही। फिर उसके बाद क्या रहा आपका सब्जेक्टिव एग्जाम। सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर भी आपको क्या है, 35% मार्क्स यहाँ पे लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। 35% मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे, लेकिन ये क्या रहेगा, आपका मिनिमम कट ऑफ है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप 35% लेके आ गए और आपको बुला लिया गया। सब्जेक्टिव एग्जाम की बात हो रही है, आपको अपना बेस्ट देना है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए तो केवल 3 गुना को ही कॉल किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसकी जो वेटेज रहेगी वो रहेगी आपकी 87.5%। मतलब कि इतने मार्क्स आपके नेक्स्ट इंटरव्यू में जुड़ेंगे। इंटरव्यू के लिए जब आप जाओगे तो वहां पे जो 12.5% मार्क्स है वो, तो सब्जेक्टिव एग्जाम के 87 कुछ एंड बाकी का रिमेनिंग आपका इंटरव्यू का, दोनों का प्लस होके क्या होगी, आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। जो स्क्रीनिंग एग्जाम रहेगा आपका वो क्या रहेगा, आपका केवल एक क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए रहेगा, क्वालिफाइंग करने के लिए, या मैं कहूंगी हटाने के लिए कि जिनको जो भी एलिजिबल नहीं है उनको वहां से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो सब्जेक्टिव टेस्ट है उसका आपका सिलेबस गिवन है, ठीक है। काफी लंबा सा एक सिलेबस गिवन है। सिलेबस आप एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको अटैच करके दे दूंगी फाइल, उसके अंदर कंप्यूटर साइंस का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। लेकिन जो चाहे स्क्रीनिंग एग्जाम हो या सब्जेक्टिव एग्जाम हो, सिलेबस आपका सेम है, ठीक है। अब प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, तो देखिए अभी मैं इसकी कोई स्पेशली बैच स्टार्ट करने वाली नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने सिर्फ एचपीएससी के बैच से ही स्टार्ट किया था। तो इसकी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको क्या मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा एंड जो सब्जेक्टिव एग्जाम की तरह उसकी पूरी प्लेलिस्ट है। आपको किस टॉपिक में कितना लिखना है, क्या लिखना है, एकदम डिटेलिंग में वहां पे मेंशन किया गया है। आप क्या करिए, अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, लिख के आना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन देखी जा रही है वहां पे आपकी कि आप कैसे अपने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो वो आपके वहां पे स्किल को टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो कितना लिखना है, कंटेंट आपको मेरी क्लासेस से मिल जाएगा, या अगर आप किसी और के क्लासेस से देख रहे हो या किसी का पेड कोर्स लिया हुआ है तो वहां पे भी आपने देखा होगा। तो कंटेंट आपको वहां पे मिल जाएगा। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कि 3 घंटे एग्जाम लिखना है, कहीं आपके हाथ ना दुख जाए, ठीक है, क्योंकि टिक मार्क करने की आदत हो गई है ना,
सिर्फ टिक 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 करते चलो, गोला भरते चलो, है ना, वही हो रहा है। तो उसकी आदत हो गई है। तो सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको क्या है, लिख के आना है। तो इसीलिए जो कंटेंट है, प्लेलिस्ट आपको का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एकदम A to Z वहां पे क्या करवाया गया है, सिलेबस कवर करवाया गया है। आप अपनी प्रैक्टिस वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। जब इसकी वैकेंसी निकलेगी तो हम फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत यूजफुल रही होगी। कितनी यूजफुल रही कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।